राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्ण ड्रेसेस। देखिए गाइस, आज हम 5 नंबर ठाकुर जी के लिए बहुत ही इजी तरीके से ड्रेस बनाएंगे। आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके और आप किसी भी नंबर के ठाकुर जी के लिए इस तरह की पोशाक बना सकें। देखिए गाइस, इसकी लंबाई मैंने इस तरह से 5 इंच ली हुई है और इसकी चौड़ाई जो है 45 इंच ली है। आप इस तरह से 5+ भी ले सकते हैं, 6 इंच भी ले सकते हैं और 4 इंच भी ले सकते हैं। अगर आपने सिंहासन के अकॉर्डिंग इसका जो घेर है अगर ज़्यादा रखना हो तो आप 6 और 7 इंच भी ले सकते हैं। अगर आपने कम रखना हो तो आप 4 इंच भी ले सकते हैं इसकी इस तरह से लंबाई। और उसके बाद इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। देखिए गाइस, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब नेक्स्ट हम इसके ऊपर इस तरह से ये वाली लेस अटैच करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से एक साइड से सिलाई लगा देंगे इसको और फिर दूसरी साइड से लगा देंगे। इस तरह से हम एक सीधी पट्टी से ही ठाकुर जी की ड्रेस बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए गाइस, जिस तरह से हमने नीचे वाली साइड इस तरह से सिलाई लगा दी थी, अब हम ऊपर वाली साइड भी इस तरह से सिलाई लगा देंगे ताकि ये वाला हमारी जो लेस है अच्छी तरह से ज्वाइंट हो सके। और उसके बाद अगर आप यही वाली ड्रेस 4 नंबर ठाकुर जी के लिए या 3 नंबर ठाकुर जी के लिए बनाना चाहते हैं तो 4 नंबर ठाकुर जी के लिए आप इसकी ये वाली जो लंबाई है इसको आप 45 भी रख सकते हैं और 40 इंच भी रख सकते हैं और 35 भी आप कपड़े के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं इसको। और ये वाली जो चौड़ाई है ये आप 4 इंच से लेकर 6 इंच तक सिंहासन के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी नंबर के ठाकुर जी के लिए बहुत ही इजी तरीके से ड्रेस बना सकते हैं। डबल 0 नंबर ठाकुर जी से लेकर 15 नंबर ठाकुर जी तक आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर ड्रेस बनाना सीख सकते हैं। मैंने सभी साइज़ के ठाकुर जी की ड्रेस बनाकर डाली हुई है। देखिए गाइस, इस तरह से लेस अटैच करने के बाद अब नेक्स्ट हम इस तरह से एक साइड से कपड़ा सबसे पहले फोल्ड करेंगे। ये वाले जो दोनों साइड हैं दोनों साइड से हम इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से आप कॉटन की ड्रेस बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं ठाकुर जी के लिए। बिल्कुल मैंने एक ही पट्टी ली हुई है जी। ओनली इसके ऊपर मैंने लेस ही अटैच की है। अगर आप लेस नहीं भी अटैच करना चाहते हैं तो इसी तरह से इसको फोल्ड करके डबल फोल्ड करके आप तीनों साइड से सिलाई लगा सकते हैं। अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बाकी सारा आप इसी तरह से स्टिच करें जैसे मैं बता रही हूँ। देखिए गाइस, इस तरह से अब हम दूसरी साइड भी इसकी सिलाई लगा देंगे। देखिए गाइस, इस तरह से हम ये वाली सिलाई लगाने के बाद इस तरह से दोनों साइड से पकड़ेंगे और इस तरह से इसके सेंटर में एक कट लगा देंगे सीधा पकड़कर। और उसके बाद ठाकुर जी की चोली रेडी करेंगे।
चोली बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह के 2 पीस कट करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से 2 पीस मैंने कट किए हैं। इनकी लंबाई मैंने इस तरह से 5.5 इंच ली है और इस तरह से इनकी चौड़ाई 3.5 इंच ली है। और उसके बाद हम इस तरह से एक एक पीस लेंगे और इस तरह से एक साइड से फोल्ड करेंगे, इसको दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे और तीसरी साइड से, और इन दोनों को इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। देखिए गाइस, अगर आप 4 नंबर ठाकुर जी के लिए बनाने जा रहे हैं तो आप इसकी ये वाली जो लंबाई है इसको 4.5 इंच लें, और अगर आप 3 इंच को बनाने जा रहे हैं, 3 नंबर ठाकुर जी के लिए बनाने जा रहे हैं तो इसको आप 3.5 इंच लें। इस तरह से आप ये वाली पोशाक रेडी कर सकते हैं। इस तरह से इसको एक साइड से सिलाई लगाना हम शुरू करेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद नेक्स्ट अब हम इसके ऊपर भी इस तरह से पाइपिंग लगा देंगे। एक साइड से हम इस तरह से अटैच करेंगे पाइपिंग, बाजू वाली साइड हम इस तरह से पाइपिंग लगा देंगे और इससे आधा इंच ज़्यादा इस तरह से कट कर देंगे ताकि हम आगे से इस तरह से फोल्ड कर सकें। उसके बाद इस तरह से दूसरी साइड से भी हम इसको सिलाई लगा देंगे। देखिए गाइस, इस तरह से एक चोली का पीस हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम दूसरा पीस भी इसी तरह से रेडी करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से दोनों पट्टियाँ रेडी करने के बाद नेक्स्ट हम इसको इस तरह से ज्वाइंट करेंगे, सीधे के साथ इस तरह से सीधा मिला देंगे और उसके बाद इस तरह से हम 2 इंच तक निशान लगाएंगे। देखिए गाइस, इस तरह से 2 इंच पर एक निशान लगा देंगे और उसके बाद इस तरह से जहाँ पर हमारी लेस ख़त्म हो रही है वहाँ से हम इस तरह से इसको तिरछा मिलाकर इस तरह से 2 इंच तक स्टिच कर देंगे। देखिए गाइस, अगर आप लेस नहीं भी लगा रहे हैं तो आप जहाँ से ये वाला जो हमारा आधा इंच है इससे भी आधा लेकर जहाँ से इस तरह से तिरछा मिला देंगे। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से फिर से इसको पक्का कर देंगे। और उसके बाद इस तरह से हम इसको अटैच कर सकते हैं या फिर इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब हम इस तरह से हम एक पट्टी कट करेंगे और इसकी लंबाई हम इस तरह से 6 इंच लेंगे और इस तरह से इसकी जो चौड़ाई है ये 2 और पौने 2 के सेंटर में लेंगे और उसके बाद इस पट्टी को एक साइड से इधर से इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे, एक साइड से इधर से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे और एक साइड से इधर से इस तरह से सिलाई लगा देंगे। और अगर आपने ये वाली पट्टी 4 नंबर ठाकुर जी की ड्रेस के लिए कटिंग करनी है तो आप 5.5 इंच करें, और अगर आपने 3 नंबर ठाकुर जी के लिए करनी है तो आप 5 इंच इसकी कटिंग कर सकते हैं। देखिए गाइस, इस तरह से अब हम इसको जहाँ से स्टिच कर देंगे। देखिए गाइस, इस तरह से ये वाली तीनों साइड से सिलाई लगाने के बाद नेक्स्ट अब हम इसको भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में एक कट लगा देंगे और उसके बाद इस तरह से हम
ये वाला जो हमारा घेरा रेडी किया हुआ है, इसको हम इस तरह से सीधा रखेंगे। देखिए गाइस, इसको भी हम इस तरह से सीधा रखेंगे और इसको भी सीधा रखेंगे। इसकी ये वाली जो उल्टी साइड है, इस साइड हम इसका सीधा मिला देंगे इस वाली पट्टी का, और इसके ऊपर इस तरह से हम प्लेट्स डालेंगे इस तरह से। अगर आप अलग से भी प्लेट्स डालना चाहते हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग, पट्टी के अकॉर्डिंग आप अलग से भी प्लेट्स डाल सकते हैं, बट मैं इसके साथ ही इस तरह से प्लेट्स डालूँगी। और जो मैंने इसके सेंटर में कट लगाया था, इन दोनों कट को मिला दूँगी। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वाले प्लेट्स डालने नहीं आते हैं तो आप इस तरह से 1 इंच के करीब से इस तरह से पकड़े और इस तरह से किसी नोकीली चीज़ की हेल्प से इस तरह से इसको सेट करें और इस तरह से इसको डाल सकते हैं। इस तरह से आप सभी प्लेट्स डाल सकते हैं। इस तरह से पकड़ें और इस तरह से प्लेट डालें। इस तरह से ये वाला कपड़ा जो नीचे वाला है, ये इस तरह से हमारा बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, उसमें कोई प्लेट नहीं आनी चाहिए। प्लेट्स हमने ओनली ऊपर वाले कपड़े को ही डालने हैं। देखिए गाइस, इस तरह से आप बहुत ही इजी तरीके से ठाकुर जी की पोशाक बनाकर रेडी कर सकते हैं। देखिए गाइस, इस तरह से प्लेट्स डालने के बाद नेक्स्ट अब हम इस तरह से एक डोरी लेंगे और इसको इस तरह से हम सेंटर में रखेंगे और ये वाला कपड़ा इस तरह से फोल्ड करेंगे। डोरी हम इस तरह से रखेंगे कि हमारी ये वाली जो डोरी है इसके ऊपर सिलाई ना आए, डोरी इस तरह से इधर उधर आ सके। देखिए गाइस, इस तरह से हम इसको सेट करके बिल्कुल अच्छे तरीके से पकड़ेंगे और इस तरह से हम डोरी को खींच कर देखेंगे कि हमारी डोरी इधर उधर आ रही है। और उसके बाद इस तरह से हम इसको सिलाई लगा देंगे। डोरी का हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बीच बीच में हम इस तरह से डोरी को देखते रहेंगे। और उसके बाद देखिए गाइस, इस तरह से हमारी डोरी इधर उधर आ रही है। और उसके बाद नेक्स्ट अब हम इसके साथ चोली अटैच करेंगे। चोली अटैच करने के लिए सबसे पहले हम चोली का सेंटर निकालेंगे। इस तरह से हम घेर को पकड़ेंगे और इस तरह से हम इसका पहले सेंटर निकालेंगे और उसके बाद इस तरह से चोली का सेंटर निकालेंगे और इस तरह से आधा इंच तक हम इसको स्टिच कर देंगे। देखिए गाइस, ये वाली जो हमने सिलाई लगाई हुई है पहले वाली, इसी के ऊपर हम फिर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से इसको पक्का कर देंगे दोनों साइड से। ठीक है गाइस, इस तरह से आप बहुत ही इजी तरीके से ठाकुर जी की पोशाक बनाकर रेडी कर सकते हैं, जहां पर ठाकुर जी का नेक आएगा और जहां से हम इस तरह से पोशाक को बैक साइड लेकर जाएंगे। और उसके बाद इस तरह से नोट लगा देंगे और डोरी को खींच लेंगे पहले हम, उसके बाद नोट लगाएंगे, क्योंकि गाइस ठाकुर जी के कमर के अकॉर्डिंग हमने पीछे नोट लगाना है। इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से आप बहुत ही प्यारी ठाकुर जी की पोशाक बना सकते हैं। इसी तरह से मैंने ये वाली पोशाक 2 नंबर ठाकुर जी के लिए भी बनाई हुई है।
प्लीज़ गाइस कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वाली पोशाक कैसी लगे और आपको मेरे बताने का तरीका कैसा लगता है। थैंक्स गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ शेयर माय वीडियो।